हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पम कुमार आज कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट लेके आया हूँ। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट को खत्म किया था। कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। बच्चों, आज हम मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो बच्चों, सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा, सबसे पहला प्रॉपर्टी है इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, दिस implies z is equals to 0 and z is equals to 0, this implies mod of z is equals to 0। देखिए दोनों तरफ एरो है। इसका मतलब ये है कि अगर मॉड z जो है अगर वो 0 के इक्वल हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 ही होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 ही होगा, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस भी 0 ही होगा। समझ में आ रहा है? इंटर कन्वर्टेबल है तो कोई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है बच्चों? अब दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा, दूसरा प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इफ mod of z greater than equals to 0, देखिए mod of z greater than equals to 0, this implies, इसमें भी डबल एरो है मतलब ये अगर होगा तो अगला जो रिजल्ट होगा मैं लिखता हूं तब आएगा समझ में। देखिए mod of z greater than equals to 0, this implies mod of z is equals to 0 if z is equals to 0 and mod z greater than 0 if z not equals to 0। समझ में आ रहा है? एंड इधर भी है कि अगर ये होगा तो ये भी होगा। मतलब समझिएगा स्टूडेंट्स कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 से ज्यादा हुआ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है अगर वो 0 से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो 0 के इक्वल होगा या 0 के इक्वल नहीं होगा। जब 0 के इक्वल नहीं होगा तब उसका मॉडुलस ग्रेटर देन 0 होगा, और जब वो 0 के इक्वल होगा तो उसका मॉडुलस भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ? देखिएगा स्टूडेंट्स कि mod z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, mod z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही हमेशा पहला नंबर। तो mod z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, निगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं। अब 0 के इक्वल कब होगा? जब कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो जाए। और ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल नहीं हो। 0 के इक्वल नहीं हो मतलब और कुछ भी हो तो वो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये हुआ तो ये भी होगा। ऐसा ये इसका मतलब ये हुआ, साथ ही इसका मतलब ये हुआ। जैसे अगर दे दिया कि mod z equals to 0 if z equals to 0 and mod z greater than 0 if z not equals to 0, then mod of z greater than equals to 0। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, सिंपली समझिए कि अगर देखिए पहला नंबर तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 या 0 से ज्यादा होगा। 0 तब होगा जब खुद कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाए, और 0 से ज्यादा तब होगा मॉडुलस जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, अब देखिए अगला प्रॉपर्टी हम देखेंगे। अगला जो प्रॉपर्टी है हमारा, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो है कि रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z and greater than equals to minus of modulus of z, and imaginary part of z also less than equals to mod z and greater than equals to minus of mod of z। समझ में आ रहा है? देखिए अगला जो है स्टूडेंट्स हमारा, अगला जो प्रॉपर्टी है वो कहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो उसके मॉडुलस से छोटा होगा और मॉडुलस के निगेटिव टाइम्स से बड़ा होगा। जैसे देखिए बच्चों समझिए कि मैंने मान लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो बच्चों देखिए रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया? x। अच्छा, अब देखिए mod z कितना हो जाएगा? mod z हो जाएगा रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बच्चों, x हमेशा ही रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा। देखिए हमेशा ही x जो है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा ही होगा या उसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब y जीरो हो जाए, जब ये y जो है ये जीरो हो जाए, तब इस रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? x के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब इसमें कुछ ऐड हो गया तब इसका रूट अंडर जो है x से ज्यादा हो गया, x से ज्यादा हो गया। अब देखिए ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस ऑफ मॉड जेड जो होगा, यानी कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हर हाल में x से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 3 2 से बड़ा है, 2 जो है 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो -3 2 से हर हाल में छोटा होगा। कोई भी नंबर अगर इस नंबर से बड़ा है तो इसका जो निगेटिव वाला है, इसका जो निगेटिव साइन वाला नंबर आएगा वो हर हाल में इस नंबर से छोटा होगा। तो वही चीज है कि अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x से बड़ा हुआ तो हर हाल में माइनस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इससे छोटा या इसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है कि माइनस ऑफ मॉड जेड लेस देन इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड। समझ में आ रहा है? इसको एकदम याद रखिएगा, ये अच्छी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू मॉड जेड एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड जेड। वही बात है फिर से कि y लेस देन इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये y के इक्वल तब होता जब x जीरो हो जाता, और जब x जीरो नहीं होगा तो y से ज्यादा होगा इसके रूट का वैल्यू। तो लिखा हुआ है इतना ग्रेटर देन y, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। अच्छा, जब ये y से बड़ा है तो हर हाल में ये वाला जो है नंबर आपका, हर हाल में ये जो है ये आपका y से बड़ा ही होगा, ये अगर y से बड़ा है तो ये y से छोटा ही होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे के प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, तो हमारा चौथा प्रॉपर्टी है, बच्चों हमारा चौथा प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ माइनस ऑफ जेड बार। मतलब देखिए बच्चों, कह रहा है यहां पे कि ये जो चारों है चारों इक्वल होगा, यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो उसके आर्ग्यूमेंट के मॉडुलस के बराबर होगा, साथ ही वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के निगेटिव के मॉडुलस के भी इक्वल होगा, साथ ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर के निगेटिव के उस कॉम्प्लेक्स नंबर के निगेटिव के कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल भी होगा। जैसे देखिए मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं कि मान लीजिए कि z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो मॉड z कितना हो जाएगा? z अगर x प्लस आयोटा y हो गया तो मॉड z का वैल्यू कितना होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट अंडर। तो देखिए हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, z बार कितना हो जाएगा? z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है z बार, यानी कि कॉन्जुगेट में क्या चेंज होता है? ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो निगेटिव टाइम्स आ जाता है, तो यहां हो जाएगा x माइनस आयोटा y। अब देखिए मॉड ऑफ z बार कितना हो जाएगा? देखिए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए माइनस जेड किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि जेड में माइनस लगा दिया, जेड क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड में मैंने माइनस लगा दिया, क्या आ गया? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। यहां से अब देखिए मॉड ऑफ माइनस जेड कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ माइनस जेड हो जाएगा आपका अगेन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों अब क्या है? माइनस ऑफ
जेड बार, तो माइनस ऑफ जेड बार, देखिए जेड माइनस जेड ये है माइनस, अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है निगेटिव टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ देखिए माइनस वाई है इमेजिनरी पार्ट, उसमें एक बार फिर माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ निगेटिव ऑफ जेड का जो कॉन्जुगेट है, देखिए अब माइनस ऑफ जेड बार का मॉडुलस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस जेड बार का वैल्यू कितना आ गया माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो माइनस जेड बार के मॉडुलस का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर ऑल्सो आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस ऑफ जेड बार कितना माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई आया, तो अब इसका मॉडुलस फिर अगेन कितना आ जाएगा इमेजिनरी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट अंडर। तो स्टूडेंट्स देखिए अगेन देखिए आप यहां से देख सकते हैं कि चारों का चारों ही इक्वल आ रहा है, मॉड जेड बार मॉड ऑफ माइनस जेड और मॉड ऑफ माइनस जेड बार, ये चारों का चारों इक्वल आ रहा है, समझ में आ रहा है, चारों का चारों इक्वल आ रहा है, तो हम इसको प्रॉपर्टी वाइज लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस जेड बार, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, हम ये लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहां से ये प्रूफ भी हो गया, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। बच्चों अगला प्रॉपर्टी हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है, पांचवा प्रॉपर्टी है हमारा जेड इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। स्टूडेंट शायद मैंने ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट में भी लिखवाया था आपको, चलिए इसको मैं आज प्रूफ कर देता हूं, कल प्रूफ नहीं किया था तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस चीज को प्रूफ कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट को खुद से प्रूफ करने के लिए, और जिसमें दिक्कत आए उसको ग्रुप में पूछने के लिए जिसका प्रूफ नहीं हो, ठीक है। अब देखिए जेड इंटू जेड बार मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने मान लिया जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां से जेड बार का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां पे कि जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार कितना हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड इंटू जेड बार का वैल्यू कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अच्छा एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, जेड का वैल्यू ये है, ठीक है, तो मॉड जेड कितना हो जाएगा, मॉड जेड कितना होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से देखिए ये प्रूफ हो गया जेड इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगा, तो इस पे स्टार मार्क कर लीजिए स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी पे स्टार मार्क आप कर लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। छठा प्रॉपर्टी है बच्चों हमारा जो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, कि Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। बच्चों ये प्रॉपर्टी हम पहले ही देख चुके थे यूलर्स फॉर्म के एप्लीकेशन में कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 के इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड जो है उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी को मैं जनरलाइज कर रहा हूं, ठीक है, कि इन जनरल mod of Z1 into Z2 into Z3 so on up to Zn, मैंने n कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड लिया तो किसके इक्वल आ जाएगा, मैंने
एन कॉम्प्लेक्स, एन अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को, एन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड लिया तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो सबके इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल, सबके इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल। समझ में आ रहा है बच्चों? हम एन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के मॉड को जब लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल। कैसे आएगा, तो चलिए मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आप लोगों को। पहले मैंने रिजल्ट क्या लिखा, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 एंड सो ऑन अप टू zn इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ zn, यानी कि n डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉड उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने मान लिया कि z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 1, z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z2 ई की पावर आयोटा थीटा 2, z3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z3 ई की पावर आयोटा थीटा 3 एंड सो ऑन, zn इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ zn इंटू ई की पावर आयोटा थीटा n हो जाएगा। बच्चों देखिए अब इन सब को मल्टीप्लाई कीजिए, आप इन सब को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, z1 इंटू z2 इंटू z3 सो ऑन अप टू zn इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू मॉड ऑफ z2 e की पावर आयोटा थीटा 2 इंटू मॉड ऑफ z3 e की पावर आयोटा थीटा 3 सो ऑन मॉड ऑफ zn इंटू ई की पावर आयोटा थीटा n। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों कि अब इन सारे का, अब इसको मैं अगर ठीक सही से लिखूं तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 सो ऑन अप टू मॉड ऑफ zn इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 2 एंड सो ऑन ई की पावर आयोटा थीटा n तक। अब देखेंगे बच्चों कि ये सारे का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर का ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ zn इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू थीटा n हो जाएगा बच्चों। देखिए तो यहां से देखिए अब मॉड z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू सो ऑन अप टू zn का प्रोडक्ट कितना आ गया, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ zn इंटू आयो ई की पावर आयोटा इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस सो ऑन अप टू थीटा n। अब देखिए इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैंने प्रोडक्ट लिया तो उनके प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है, आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 सो ऑन अप टू zn इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 सो ऑन अप टू थीटा n, और मॉडुलस कितना आ रहा है, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 एंड सो ऑन अप टू zn इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ zn। तो यहां से बच्चों देखिए ये चीज डिराइव हो गया कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू सो ऑन अप टू zn इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ zn। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी के बारे में।
तो अब देखेंगे बच्चों, अगला प्रॉपर्टी होगा हमारा कितना नंबर, 7वां नंबर, कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का जो मॉडुलस होगा वो उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के डिवीजन के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये भी आप पहले से जानते हैं, यूलर्स फॉर्म के एप्लीकेशन के समय ये आप देख चुके थे, तो बस एक बार यहां उसको रिकैप हो गया, करवा दिया मैंने, याद इसको अच्छे से रखना है, ठीक है। अब अगला जो है हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि z की पावर n का मॉडुलस जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ z की पावर n, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर n, मतलब a प्लस आयोटा b के पावर n का जो मॉडुलस होगा, a प्लस आयोटा b के पावर n का जो मॉडुलस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस आयोटा b के मॉडुलस के n पावर के इक्वल। समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों क्या मैंने बोला कि z की पावर n जो है, z की पावर n यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n, किसी कॉम्प्लेक्स के nth पावर का जो मॉडुलस होगा, nth किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो किसके इक्वल होगा, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के nth पावर के इक्वल। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth पावर का मॉडुलस उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के nth पावर के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? कैसे? अब देखिए मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं, बड़ा आसान है। अभी स्टूडेंट्स मैंने थोड़ी देर पहले अभी पिछला प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या लिखा था कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 सो ऑन अप टू Zn, इसका मॉडुलस मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 एंड सो ऑन अप टू Zn इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ Zn होता है। अब बच्चों क्या कीजिए कि इसमें Z1 Z2 Z3 Zn सब की जगह Z रख दीजिए, यानी कि अंदर में क्या हो जाएगा, Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z कितने टाइम्स, n टाइम्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सारे Z1 Z2 Z3 के जगह मैंने Z रख दिए, तो इधर भी मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ सबके जगह Z, मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z सो ऑन अप टू कितने n टाइम्स। तो देखिए इधर LHS में क्या बन गया, Z की पावर n का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z की पावर n। प्रूफ हो गया आराम से बच्चों, तो बड़ा ही आसान था इसका भी प्रूफ। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए बच्चों अब हमारा अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 9। तो 9th नंबर प्रॉपर्टी में क्या है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का जो स्क्वायर होगा वो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 के इक्वल होता है। और इसी को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2 और 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 बार इंटू Z1। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए बच्चों क्यों मैंने ऐसा लिखा है ये इसके इक्वल या फिर इसके इक्वल कैसे हो जाएगा ये मैं दिखा रहा हूं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैंने इसको इसके इक्वल कैसे लिख दिया ये समझिए। तो मैंने कल आपको एक प्रॉपर्टी लिखाया था Z1 बार इंटू प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट में एक प्रॉपर्टी लिखवाया था Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2 और
टू इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 बार इंटू Z1। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों से नहीं प्रूफ हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आज मैं इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा, इसको भी मैं बताऊंगा कि ये इसके इक्वल कैसे हो गया। पहले मैं इसको प्रूफ करता हूं, ठीक है, पहले मैं इसको प्रूफ करता हूं। इस प्रॉपर्टी में मैं इसको इसके इक्वल डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आगे के एक प्रॉपर्टी में मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी लिखा है z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। z इंटू जेड बार मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये हमने अभी देखा है, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं z1 प्लस z2 इनटू z1 प्लस z2 बार, ठीक है। अब बच्चों मैंने कल एक प्रॉपर्टी लिखा था, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, z1 के कॉन्जुगेट प्लस z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल। समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हो जाएगा z1 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z2 बार, समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों, z1 इंटू z1 बार किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, क्योंकि z इंटू z बार मॉड z स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस ये z2 इंटू z2 बार किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, मॉड ऑफ z2 के स्क्वायर के इक्वल प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z2 बार। आ गया ये। देखिए बच्चों, ये जो हमारा आया है ये तो हमारा इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब मैं इसके जगह मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार या z1 बार इंटू z2, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार और 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2, ठीक है। ये दोनों ही इक्वल होते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो मैं इसके जगह ये भी लिख सकता हूं, समझ में आया। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ये दोनों इसके इक्वल होते हैं, तो इन दोनों के जगह इसके जगह मैं इन दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है। ये मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आप लोगों को। ऐसे तो मैंने कल प्रॉपर्टी दिखाया ही था, लेकिन चलिए फिर से देखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो देखेंगे अगला जो प्रॉपर्टी है, अगले प्रॉपर्टी में क्या है कि यहां जो प्लस है इसके जगह हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहां जो प्लस है इसके जगह भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहां जो प्लस है इसके जगह भी हो जाएगा माइनस, और इस पे आ जाएगा होल ब्रैकेट। जहां मैंने माइनस दिया, माइनस ऑफ होल ब्रैकेट, या फिर यहां भी माइनस और यहां भी माइनस दे दीजिए, यहां माइनस और यहां माइनस, ठीक है। क्या हो गया, z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर। पिछले वाले में मॉड ऑफ z1 स्क्वायर लिखिएगा, गलती से स्क्वायर छूट गया था। तो z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस, पिछले वाले में था प्लस, यहां तक तो पिछले वाले में भी सेम था, लेकिन अब यहां चेंज हो गया, माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस z1 इंटू z2 बार माइनस z1 बार इंटू z2, और इसी के जगह मैंने रिप्लेस कर दिया ये वाला। समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसको प्रूफ कर लेता हूं। तो देखिए यहां माइनस है तो यहां और यहां भी माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस, अब भी प्लस ही रहेगा, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ जाएगा माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो यहां भी माइनस, अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन प्लस ही रहेगा यहाँ पे। अब देखिए तो ये वाला तो मॉड z1 का स्क्वायर आ गया प्लस साइन के साथ, मॉड z2 का स्क्वायर प्लस साइन के साथ, ये हो जाएगा माइनस और यहां भी हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक। देखिए अब अपने आप यहां भी हो जाएगा माइनस, तो ये भी आपका प्रॉपर्टी नंबर 10 भी प्रूफ हो गया। ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम अगले प्रॉपर्टी में मूव करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम अगले प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे।
तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं।